आविष्कार हुआ जो कहीं न कहीं जो आर्टिफिशियल बारिश कराकर न सिर्फ तापमान को कम करता है बल्कि उस तमाम जगहों पर, उस क्षेत्र पर जहाँ काफी सूखे की स्थिति विकराल होती है, उस सूखे की स्थिति को जो है वहाँ जो है नमी लाने की कोशिश की जाती है, तापमान को कम करने की कोशिश की जाती है। और कहीं न कहीं विज्ञान की तकनीक के तौर पर यह आविष्कार काफी इंपॉर्टेंस है और काफी बढ़िया। तो आज हम जो है एक बेहतरीन इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं और आगे चलकर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा तो इस पर हम एक बेहतरीन ये वीडियो है, काफी नॉलेजेबल है। तो वीडियो को पूरा एंड तक तमाम स्टूडेंट भी देखें और आम पब्लिक भी देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो अब तक आपने बहुत से फैक्ट के बारे में नहीं जाने। तो दरअसल जो है क्लाउड सीडिंग, जिसे विंसेंट शेफर ने, जी हाँ, विंसेंट शेफर ने क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया था, यानी इन्हें ही द फादर ऑफ क्लाउड सीडिंग के तौर पर जाना जाता है। विंसेंट शेफर है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1906 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई करते हुए कैरियर में आगे बढ़े और इलेक्ट्रिक रिसर्च जो है लेबोरेटरी में उन्होंने 1946 में उन्होंने जो है इस सूखे बर्फ, ड्राई आइस और स्पेशली जो है सिल्वर आयोडाइड से मिलकर बादलों को संघनित करके कृत्रिम बारिश लाने का पहले लेबोरेटरी में आविष्कार किया और उसके बाद पहली बार दुनिया में आर्टिफिशियल ढंग से बारिश कराने की एक नई तकनीक को पूरे दुनिया में पेश किया और जिसकी वजह से विंसेंट शेफर पूरे दुनिया में क्लाउड सीडिंग के नाम से मशहूर हुए, द फादर ऑफ क्लाउड सीडिंग के नाम से। हालांकि 1993 में न्यूयॉर्क में उनका निधन हुआ, अब वो जीवित नहीं है, लेकिन विंसेंट शेफर को क्लाउड सीडिंग के जनक के तौर पर, द फादर ऑफ क्लाउड सीडिंग के तौर पर उन्होंने जो काम किया उसको एक लंबे अरसे तक हमेशा लोग याद करेंगे। अगर देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग से जो बारिश कराई जाती है तो आप लोग अक्सर ये सुनते हैं कि अभी हाल ही में जो है सऊदी में, दुबई में जो है क्लाउड सीडिंग कराई गई क्योंकि सूखे के क्षेत्र थे और तापमान ज्यादा था, या फिर जो है यूरोप के कई अलग अलग जगहों पर। इंडिया की अगर हम बात करें तो 90 के दशक में इंडिया में भी जो है कर्नाटक और उसके आसपास में सबसे पहले बेंगलोर के उस क्षेत्र में आर्टिफिशियल जो है बारिश पहली बार कराई गई थी और देखने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो उस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही थी और ड्राई और सूखा मौसम था। तो आर्टिफिशियल बारिश टाइम टू टाइम जो है, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब बारिश होने की संभावना एकदम नहीं होती है, तो ऐसे में जो है क्लाउड सीडिंग कराया जाता है उस सुखाड़ की स्थिति से बचने के लिए। मौसम में जो सुखाड़ और तापमान जब ज्यादा ये हो जाता है तो उससे बचने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है। अब एक चीज और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग ये तो एक विज्ञान तकनीक की एक खोज है और एक विकल्प के तौर पर तो जरूर है आर्टिफिशियल ढंग से, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है करने के पहले काफी सावधानियां भी है और काफी जो है जरूरत पड़ने पर ही थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर जिस तरह से देखा जाए तो पिछले साल क्लाइमेट जो चेंज हुए हैं तो कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग का भी कृत्रिम बारिश से जिस तरह से वहाँ दुबई, सऊदी में स्पेशली दुबई में जो बाढ़ आई थी तो उसके लिए क्लाउड सीडिंग को एक रीजन माना जा रहा था। अब ऐसा इसलिए कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल अगर हम ज्यादा कर लेंगे या फिर बगैर अध्ययन के या फिर जो है बगैर उस जगह, उस क्षेत्र के जो मौसम का जो अध्ययन किया जाता है कि कितना आर्द्रता, कितना तापमान, कितना वायु, हवा की दिशा क्या है, ये सब के बगैर अगर हम ज्यादा मात्रा में कृत्रिम बारिश अगर कराते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है उसका साइड इफेक्ट के तौर पर खतरनाक स्थिति तब हो जाती है जब अचानक जो है बाढ़ आ जाती है, अचानक जो है बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, क्योंकि इससे जो है साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे में क्लाउड सीडिंग का जो आविष्कार है वो जो है सीमित मात्रा में काफी पहले अध्ययन कर लिया जाए उस क्षेत्र का कि सही में यहाँ पर अगर हम क्लाउड सीडिंग कराते हैं तो जरूरी है। उसके लिए जो ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट होते हैं वो पूरा आकलन कर ले और करने के बाद इसका इस्तेमाल
सीमित क्षेत्र के लिए किया जाना चाहिए, वो भी काफी जरूरत होने पर देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल जो है आजकल जो है काफी ज्यादा एक तरह से ज्यादा मात्रा में मतलब जो सिल्वर आयोडाइड होता है और सूखी बर्फ से मिलाकर जब हम कृत्रिम बारिश कराते हैं तो ज्यादा मात्रा मिला जाते हैं, उसी से इसका नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज जो है कहा जाए तो उसका सही से आकलन नहीं किया जाता, उस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया जाता है, ये भी नहीं जानने की कोशिश किया जाता है कि यहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराया जाएगा तो क्या आसपास के पर्यावरण पर संतुलन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, या फिर ऐसा भी होता है कि क्लाउड सीडिंग जो है बादल बनने की प्रक्रिया आसपास जो है शुरू होने वाली है और हम क्लाउड सीडिंग करा दिया तो फिर वो जो है काफी ज्यादा जो है जोर और तेज मूसलाधार बारिश होकर बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब है कि यह भी देखने की कोशिश की जाती है कि क्लाउड सीडिंग आज हम कराया तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि कल परसों या कुछ दिन में तुरंत बादल बनने लगे और बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हो। कहने का मतलब कि बारिश की संभावना जब फ्यूचर में कुछ दिन के लिए नहीं हो तब वहां पर क्लाउड सीडिंग कराया जा सकता है। लेकिन अगर क्लाउड सीडिंग हम करा रहे हैं और एक दो रोज में बारिश होने की संभावना है, हम जान रहे हैं कि बारिश होगी, तो ऐसी स्थिति में अगर हम क्लाउड सीडिंग कराते हैं तो कहीं ना कहीं अचानक बाढ़ भी आ सकती है। जिस तरह से अभी जो है पिछले साल दुबई में जो बाढ़ आई तो उसके लिए जो क्लाउड सीडिंग को रीजन माना गया। तो आज आप लोग जो है विंसेंट शेफर जिन्होंने इलेक्ट्रिक रिसर्च लेबोरेटरी में सूखी बर्फ और सिल्वर आयोडाइड से बादलों को संघनित करके बारिश कराने की कोशिश की और पूरे दुनिया में कृत्रिम आर्टिफिशियल बारिश कराने का जो कोशिश की गई थी, और खासकर जो है हेलीकॉप्टरों से जो स्पेशली जो है आप लोग जो सुनते हैं देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग की खबरें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं विंसेंट शेफर को लोग याद करते हैं। एक तरह से क्लाउड सीडिंग जो है स्पेशली 1946 में सबसे पहले जो है यूएसए में अमेरिका में जो है जो है क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई गई। उसके बाद यूरोप के कई देशों में कराई गई। उसके बाद जो है 90 के दशक में बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और उसके आसपास क्षेत्रों में जहां पर सूखे की स्थिति थी वहां इंडिया में भी जो है कृत्रिम बारिश कराने की शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर टाइम टू टाइम ये खबर सुनने को मिलती है कि क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराई जा रही है, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हो रही है, कृषि व्यवस्था एकदम पूरी चौपट हो गई और सबसे ज्यादा लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, वहां पर नमी है, सुखाड़ है, ये तमाम चीज हम देखने को सुनने को मिलती है। और कभी कभी जो पिछले बार ये रीजन आया कि अचानक दुबई में जो बाढ़ हुई तो कहीं ना कहीं उससे जो क्लाउड सीडिंग का भी एक रीजन माना गया, और कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसमें भी क्लाउड सीडिंग का गलत तरीके से इस्तेमाल होना या फिर ये तमाम चीज जो हमने बताया उस वजह से होना, तो ये चीज हम लोग खबर जरूर सुनते हैं। तो फिलहाल इतना जरूर है कि विज्ञान तकनीक का ये तकनीक जो विंसेंट शेफर ने ये खोज की जो है क्लाउड सीडिंग की, तो कहीं ना कहीं अगर इसे हम पॉजिटिव वे में सही ढंग से इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, बहुत जरूरी होता है तब हम करते हैं, और वो भी एक विशेषज्ञ के तौर पर उस क्षेत्र का अध्ययन करके, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव जो है इसका असर माना जाता है और उससे जो है फायदा जो है ज्यादा होता है। शुक्रिया।